नमस्कार। चलिए आज हम विद्यार्थी जीवन पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। यही वह चरण है जहां व्यक्ति के जीवन की दिशा एवं दशा तय होती है। विद्यार्थी वह होता है जो सीख रहा होता है। विद्यार्थी जिसका अर्थ होता है विद्या चाहने वाला। विद्यार्थी किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि वो कुछ सीख रहा होना चाहिए। हमारे संस्कृति में जीवन के प्रत्येक अवस्था के लिए कुछ आवश्यक नियम और संयम बताए गए। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन का एक मजबूत आधार माना गया है। ईश्वर की इस सृष्टि में कोई भी प्राणी बिना किसी विशेषता या गुणों के नहीं है। सृष्टि का हर प्राणी मनुष्य को कुछ सीख देने लायक गुण उनमें होता है। और संस्कृत सुभाषितों में विद्या और विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। और यहाँ हम जिस श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं, इस श्लोक तो विख्यात श्लोक है, सभी जानते हैं, फिर भी उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक का ज्ञान हर विद्यार्थियों को अवश्य ही होना चाहिए, कम से कम आज के युग में। यह श्लोक केवल संस्कृत में लिखी कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि अपने आप में एक विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि एक विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे उसके जीवन का ये चरित्रार्थ हो सके। श्लोक में हमारी संस्कृति में विद्यार्थी के 5 लक्षण या अनिवार्यता की बताई गई है। सूक्ति यह है श्लोक, काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो इस पर हम विस्तार से जाएंगे, लेकिन एक मतलब इसका यह है कि एक विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। इस श्लोक में कौवा, बोगला या कुत्ते से विद्यार्थी के अनुकरणार्थ गुण बताए गए हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इस श्लोक के भावार्थों। काक चेष्टा, काक यानी कौवा। विद्यार्थी को हमेशा कौवे की तरह जानने की चेष्टा। कौवा जब तक थकता नहीं तब तक अपना आहार या शिकार प्राप्त नहीं कर लेता। कौवे की तरह चतुर, सब और दृष्टि, त्वरित निरीक्षण की क्षमता कि हम इस बच्चे से ये छीन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, निरीक्षण कर लेता है तुरंत। उसके हाथ से छीन के हमको जाना है, वो कुछ खाने का सामान है। तो सब और दृष्टि, त्वरित निरीक्षण की क्षमता। हम सभी एक प्यासे कौवे की कहानी को हम जानते हैं कि जहां कौवा पानी पीने के लिए अथक बिना रुके एवं लगातार प्रयास करते हुए कंकड़ का उपयोग करते रहा जब तक कि पानी घड़े में ऊपर नहीं आ गया। तो ये कहानी तो सभी जानते हैं। ठीक उसी तरह विद्यार्थी को तब तक विद्या का प्रयास या अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक अपने विषय में पारंगत ना हो जाए। जहां जहां से ज्ञान मिल रहा हो उसे ग्रहण करें। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सजग और अथक प्रयत्नशीलता रहना या चेष्टा करते रहना विद्यार्जन के लिए अनिवार्य है। जिस तरह कौवा बार बार लगातार निराशा त्याग कर प्रयास करता रहता है, उसी तरह विद्या पाने की चेष्टा कौवे की तरह होना चाहिए। कौवा मुंडेर पर बैठा हर तरफ ताकता रहता है। जिस वस्तु की ओर जैसे ही उसे मौका मिले उस वस्तु को लेके उड़ जाता है।
कौवे की इस चेष्टा की प्रशंसा की जाती है। जिस प्रकार कौवा का इच्छा एवं जिज्ञासा रहता है, ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी नित्य कुछ नया जानने एवं सीखने की चेष्टा रहनी चाहिए। अर्थात जितना हो सके उतना ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। तो ये हुआ काक चेष्टा। अब आते हैं बको ध्यानम। बक मतलब बगुला। बगुले की तरह अपना ध्यान, अपना मन लगाना चाहिए। जिस तरह बगुला पानी में मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है, ठीक उसी तरह विद्यार्थी को अपना एकाग्र ध्यान ज्ञान ग्रहण करने में लगाना चाहिए। विद्यार्थी को ध्यान मग्न और एकाग्रचित होकर निनांत आवश्यक गुण ये विद्यार्थी में होना चाहिए। जिस तरह बगुला पानी में एक टांग पर खड़ा होकर एक टक चित होकर अपने लक्ष्य या शिकार या अपने ग्राह यानी मछली, कीड़े मकोड़े को पाने के लिए ध्यान या एकाग्रता बनाए रखता है, मौका मिलते ही उसे झपट लेता है, कोई चूक नहीं होती। बगुला एक समय में केवल एक ही वस्तु पर ध्यान रखता है और इसलिए बगुले की असीम एकाग्रता एवं ध्यान की प्रशंसा की जाती है। विद्यार्थी को बगुले का अनुसरण करना चाहिए। विद्यार्थी को भी ध्यान एकाग्रचित्त होकर मन और मस्तिष्क सदैव अपने लक्ष्य पर टिकाकर हर कार्य करना चाहिए ताकि वो जो भी करे उसमें सफलता पा सके। अब चलते हैं श्वान निद्रा। यहां श्वान का अर्थ कुत्ता है। कुत्ते की तरह नींद, अल्प व्यवधान पर नींद छोड़कर उठ जाए। कच्ची नींद में सोता है कुत्ता। जिस तरह कुत्ता हल्की सी आहट पे उठ जाता है, अल्प निंद्रा या कम निंद्रा कोई आलस नहीं करता, उसी प्रकार एक विद्यार्थी का कभी भी आलस नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी में ये चीज नहीं होना चाहिए। वो कुत्ते की तरह झटपट से उखड़ जाने वाली उचटती नींद में उन्हें भी सोना चाहिए। और इससे आशय ये है कि ये गुण विद्यार्थी में होनी चाहिए। विद्यार्थी की नींद भी ऐसी ही होनी चाहिए। विद्यार्थी को सदैव सजग और सतर्क रहना चाहिए। विद्यार्थी की नींद पतली होनी चाहिए, जो थोड़ी सी आठ से ही जगकर सतर्क हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अल्पहारी, काकचेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी, विद्यार्थी को हमेशा अल्पहारी यानी कम भोजन करने वाला होना चाहिए, जिससे उसकी पाचन क्रिया स्वस्थ रहे और आलस नहीं आए। काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाने वाला विद्यार्थी को कम से कम भोजन करना चाहिए। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। अत्यधिक भोजन करने से मन में आलस आ जाता है, जिससे विद्यार्थी चुस्ती और फुर्ती से अपने कार्य में अक्षम हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार ही भोजन करना चाहिए ताकि वह सक्रिय रह सके। तो अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। गृह त्यागी, यहाँ गृह त्यागी का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि सदा के लिए गृह को त्याग कर आप चले जाएं, बाहर निकल जाएं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ भावार्थ यह है कि गृह का त्याग करने वाला गृह त्यागी अपने घर और माता पिता का अधिक मोह न रखने वाला हो, अर्थात घर के महत्व का त्याग, ऐशो आराम और भौतिक सुसाधनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि घर परिवार जन और संबंधियों का स्नेह विद्या अर्जन करने में माना जाता है कि बाधा होता है। कुछ बनने के लिए विद्यार्थी को ठान लेना चाहिए अपने सुख और आराम क्षेत्र को छोड़कर दुनिया में चल रहे खुले दिमाग से हर कठिनाइयों का मुकाबला कर सहज मुकाम हासिल करे। यह गुण भी विद्यार्जन के लिए आवश्यक है। तो ए स्टूडेंट शुड बी अलर्ट लाइक ए क्रो, हैव कंसंट्रेशन लाइक दैट ए क्रेन, एंड स्लीप लाइक दैट ए डॉग that wakes up even at slightest of the noise. The student should eat scantily to suffice his energy need, and neither less not more. Also he should stay away from course of daily household stuff and emotional attachment.
means the 5 values of student life are perseverance of a crow, concentration of a crane, light sleeper like a dog, light eater, ready to stay away from home. यहाँ कौवा, बगुला और कुत्ता इनके गुण विशेष के दृष्टांत रूपक हैं। अंततः जिस तरह कौवा और बगुला अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार चेष्टा और एकाग्रता नहीं त्यागना चाहिए। चेष्टा करनी चाहिए, एकाग्रता नहीं त्यागना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं आ सकती और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। विद्यार्थी 4/4 में 1/4 ज्ञान अपने गुरु से, 1/4 खुद की बुद्धि से, 1/4 अपने साथ के सहपाठियों से और 1/4 समय के कालक्रम और अनुभव से प्राप्त करता है। फिर भी ये सभी गुण स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है। हम सभी भी ये गुण होना चाहिए। आशा है विद्यार्थी इस श्लोक से प्रेरणा लेकर इनमें से दी गई सीख को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाएंगे। सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सुरक्षित रहें। नमस्कार।